अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मेरे लिविंग रूम को और कॉफ़ी कॉर्नर और एंट्रीवे को डेकोरेट स्प्रिंग के लिए क्योंकि अब वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है। स्प्रिंग के लिए मैं थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन रमज़ान की वजह से स्प्रिंग के वीडियोस मैं ज़्यादा बना नहीं सकी। लेकिन अब मैंने सोचा है कि फाइनली कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने जितना भी डेकोर था ईद का वो मैंने रिमूव किया है, अच्छे से क्लीनिंग की है। तो ये स्पेस को हम डेकोरेट करेंगे। तो लिविंग रूम्स और कॉफ़ी कॉर्नर है और एंट्री वे है और डाइनिंग एरिया है, तो वो तो आप वीडियो में एंड तक देखेंगे ही। तो उससे पहले मैं यहाँ पर मेरे पास ये नया कॉफ़ी टेबल है, तो ये राउंड में कॉफ़ी टेबल मैंने लिया है, वो मैं पहले आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ पर ये है मेरा नया कॉफ़ी टेबल। तो ये 3 टेबल्स का सेट है, राउंड में है इसीलिए मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि कैसे इसको डेकोरेट करूँगी और कैसे इसको यूज़ करूँगी। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज अभी भी हूँ, लेकिन फिर भी अब क्योंकि है यहाँ पर और मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद आया था, इसलिए अब इसको यूज़ भी करना है मुझे। तो ये कुछ इस तरह से 3 इसके टेबल्स हैं, तो डिफरेंट साइज़ के और डिफरेंट हाइट के। तो हम देखते हैं कि इसको किस तरह से हम डेकोरेट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कॉफ़ी कॉर्नर को शुरू करूँगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा लगेंगी डेकोरेशन वगैरह। तो मैं हमेशा कॉफ़ी कॉर्नर से ही शुरू करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा लगती है। तो अब हम शुरू करेंगे। यहाँ ऊपर ये शेल्फ़ लगा हुआ है, तो उस पे मैं यहाँ पर ये मेरे पास वॉल आर्ट है जो मैंने DIY किया था, आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर किया था, तो वो मैं यहाँ पर रख लूँगी। अच्छा, कॉफ़ी कॉर्नर है या फिर किचन के शेल्फ़ है और ऐसी तरह की चीज़ों को आपको जितना डेकोर ज़्यादा रखते हो उसका लुक इतना अच्छा आता है। तो मैं हमेशा कॉफ़ी कॉर्नर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेकोरेट करती हूँ ताकि उसका अच्छा सा लुक आए, और ये बिल्कुल डिस्टर्ब भी नहीं करता है, साइड में है तो बहुत ज़्यादा बिजी भी नहीं लगता है। तो एक और फ्रेम मैंने वहाँ पर रख लिया है जिस पे लिखा हुआ है आई लव टी, जो मुझे बहुत पसंद है। और उसी के साथ इस वाले कॉर्नर पे मैं यहाँ पर ये मेरे पास इकिया का वॉज है और इसमें मैंने ब्लू और वाइट कलर के फ्लावर्स को अरेंज किया है, तो वो मैं यहाँ पर रख लूँगी। अच्छा, इस बार की कलर थीम है ब्लू और वाइट और थोड़ा सा ग्रीन का तो टच है ही, क्योंकि समर्स है तो उसके साथ काफ़ी अच्छा लगता है। तो स्प्रिंग और समर में ये कलर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो इसलिए हम ये कलर को यूज़ करेंगे आज। और उसके साथ यहाँ पर नीचे वाले जहाँ पर यहाँ हैंगिंग के है, तो वहाँ पर मैं अपने कॉफ़ी के कप्स लगा लूँगी और वाइट कलर के कप्स मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, कॉफ़ी टेबल आप लोग को कैसा लगा है और किस तरह से इसको मैं स्टाइल कर सकती हूँ? अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ है तो ज़रूर से उसको आप कमेंट में लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 4 कप्स को हैंग कर लिया है, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं। अब हम आ गए हैं कॉफ़ी टेबल की तरफ, जहाँ पर एक साइड पे कॉफ़ी मशीन है, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कॉफ़ी टी वगैरह कॉफ़ी और शुगर वगैरह लगती है, तो उसके लिए मैंने एक ट्रे ली है जिसमें मैं रख लूँगी अपना कॉफ़ी। और उसी के साथ यहाँ पर मेरे पास ये मिल्क क्रीमर है, तो वो इसमें रख लूँगी मैं। और यहाँ पर ये छोटे से इसमें है मेरे पास शुगर। यहाँ पर मैं वही चीज़ें रख रही हूँ जो कॉफ़ी के लिए यूज़ होंगी। तो इसके साथ यहाँ पर स्पून्स मैं यहाँ पर रख लूँगी जो कॉफ़ी बनाते टाइम पे यूज़ होंगे। और इसके बाद में ये वाला जो साइड है उसमें मैं रख लूँगी ये एक टी पॉट, जो काफ़ी खूबसूरत सा टी पॉट है, लेकिन मैंने कुछ अरेंजमेंट बाद में चेंज किए हैं, वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। मैं हमेशा डेकोरेशन करती हूँ, फिर उसको देखती हूँ कि वर्क कर रहा है या नहीं, फिर उस हिसाब से मैं अगर चेंज करना होता है एंड में चेंज भी कर लेती हूँ। कभी कभी तो दूसरे दिन पे भी चेंज करती हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये वुडन का डो बॉल रखा हुआ है, तो वो मैं यहाँ पर यूज़ करूँ। ये काफ़ी बड़ा डो बॉल है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसके साथ आप कोई भी चीज़ को आप फिल करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास ये गार्लन है, तो मैं उसके साथ इसको फिल करूँगी। ये वाइट फ्लावर्स के साथ है, तो इसको मैं इसके साथ कुछ ऐसे अरेंज कर लूँगी। मैं हमेशा चीज़ों को रख के देखती हूँ अच्छे से वर्क कर रही है या अच्छा लुक आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर अच्छा नहीं लगता है तो फिर मैं कभी कभी दूसरे दिन पर भी जाके उसको चेंज कर देती हूँ। तब तक मैं उसको चेंज करते रहती हूँ, तब तक मुझे लगे कि ये अच्छा लग रहा है और दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, तब तक मैं उसको चेंज करते रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ और भी थोड़ी सी ग्रीनरी इसमें ऐड करूँ, थोड़ा सा फुलर लुक आए। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने उसको अरेंज किया है। और यहाँ दूसरे साइड में यहाँ पर मेरे पास एक वॉस रखा हुआ है, उसको मैं यहाँ पर रख लूँगी।
जो मैंने पहले भी रखा था। और कुछ डेकोर मैं जो लास्ट टाइम भी जैसे विंटर में यूज़ किया तो फिर मैं इसको दोबारा से समर में भी यूज़ कर लेती हूँ, कि डिपेंड करता है कि इसके साथ सूट कर रहा है या कैसे लग रहा है। तो उसके साथ मैंने यहाँ पर एक सेंटेड कैंडल को रख लिया है। तो मैं इसी तरह से स्पेस चेंज करके चीज़ों को रीयूज़ करती हूँ, कि अगर उसका थोड़ा सा स्पेस चेंज हो जाए तब भी वो एक नया लुक देता है। तो उस तरह से चीज़ों का आप बार बार यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास बास्केट एक रखी हुई है, जिसमें मैं यूजुअली थ्रो ब्लैंकेट ही रखती हूँ। तो उसी में मैं ये वाली थ्रो ब्लैंकेट रख दूँगी, ताकि थोड़ा सा समर का अच्छा लुक आता है। समर में कलरफुल चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं ये थ्रो ब्लैंकेट को यूज़ कर रही हूँ। और उसके साइड में यहाँ पर मेरे पास ये एक बॉक्स है, उसके अंदर मेरे डाइसन के सारे अटैचमेंट्स है, तो जो यूजुअली बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और मेरा डाइसन भी यहाँ पर लिविंग रूम में ही लगा हुआ है, तो मेरे लिए कन्वीनियंट है, तो मैं उसको यहाँ पर रख दूँगी। जब के लिए कॉफ़ी कॉर्नर कुछ इस तरह से कंप्लीट हुआ है। कुछ छोटी सी चेंजेस मैंने की है, जो आगे आप वीडियो में देखोगे, लेकिन कंप्लीट लुक आप लास्ट में ही देखोगे। लेकिन कुछ अब तक के लिए ये इस तरह से लग रहा है। इसके बाद में हम चलते हैं लिविंग एरिया की तरफ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले शुरू करूँगी कुशन से। तो यहाँ पर मैंने कुशन कवर्स चेंज कर लिए हैं, और ये वाले जो कुशन कवर्स हैं मैंने IKEA से लिए थे। तो ये वाइट और ब्लैक में है, तो काफ़ी खूबसूरत से कुशन कवर्स है। उसी के साथ यहाँ पर मेरे पास चेक्स प्रिंट में ये वाले ब्लू कुशन्स है, तो वो मैं उसके साथ रखूँगी। ये दोनों ही कुशन कवर्स मैंने IKEA से लिए थे, और बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है, 100% कॉटन है, और बहुत ही खूबसूरत से ये कुशन कवर्स है। उसके साथ ये वाले मैं कुशन यूज़ करूँगी, जो मैंने पहले कई दफ़ा यूज़ किए हैं, तो बहुत यूज़ में आते हैं, ये ब्लैक, वाइट और ग्रे कलर में। तो और उसके साथ ये IKEA का एक और कुशन कवर है, थोड़ा सा ये डिफरेंट है, और इसका प्रिंट भी डिफरेंट है, तो ये भी हम इसके साथ यूज़ करेंगे। लेकिन कलर सेम ही है, कि वाइट और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है। उसके साथ ये एक और कुशन कवर है, जो मेरे ख़्याल से इसको मंडला प्रिंट कुछ इस तरह से कहते हैं। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि इसमें ब्लू है, तो हम इसको भी यूज़ करेंगे। तो कुछ इस तरह से मैं अपने कुशन्स को अरेंज कर दूँगी, कि एक ब्लू और एक वाइट, और जो हमने ग्रे लाइन्स के साथ है उसको हम अरेंज करेंगे। सेम इसी तरह से मैं दूसरे साइड भी इसी तरह से अरेंज कर लूँगी। अब ये तीसरे साइड पे हम हैं, तो यहाँ पर सेम उसी तरह के हम कुशन्स को रखेंगे। सिर्फ इसमें यह है कि मैं ये ब्लू प्रिंट वाला कुशन कवर भी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत कुशन है। उसके बाद में आ गए हम ये सिंगल सोफ़े की तरफ। तो हम इसको भी एक थ्रो ब्लैंकेट के साथ पहले अरेंज करेंगे, उसके बाद हम उस पे एक कुशन रखेंगे। तो यहाँ पर मैं ये वाली थ्रो ब्लैंकेट को पहले मैंने डाला है, जो वाइट और ग्रे कलर में है। तो ये भी काफ़ी अच्छी थ्रो ब्लैंकेट है, जो अब जो मेरी थीम है उसके साथ काफ़ी मैच भी कर रही है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और ये काफ़ी पुरानी है, और बहुत दफ़ा मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। ये जो थोड़ा सा डिफरेंट वाला कुशन कवर है, वो यहाँ पर मैंने रखा है कुशन को। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये सेम प्रिंट, मतलब वाइट और ब्लैक और सेम ही लग रहा था, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि ये दूसरा वाला थ्रो ब्लैंकेट हम डाल के देखेंगे कि किस तरह से लगेगा। प्रिंट पे प्रिंट वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने प्लेन थ्रो ब्लैंकेट डाल के उसके ऊपर ये वाला कुशन को रखा है। और ये वाली जो थ्रो ब्लैंकेट है वो भी IKEA की है, और बहुत ही खूबसूरत सी थ्रो ब्लैंकेट है ये। अब इसके बाद में यहाँ पर ये जो सोफ़े का आइलैंड है, इस पे मैं ये वाली थ्रो ब्लैंकेट को डाल दूँगी, जो हमने वहाँ से निकाला था, तो इसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो
अब हम चलते हैं टीवी यूनिट की तरफ। टीवी यूनिट पे मैं बहुत ज़्यादा भी चीज़ें नहीं रखूँगी क्योंकि बहुत फिर बिज़ी हो जाता है और टीवी जब देखते हो तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। इसलिए मैं यहाँ पे ये वाले कैंडल होल्डर्स को मैं यूज़ कर रही हूँ जो ब्लैक कलर में है। तो 2 मैं ये कैंडल होल्डर्स को यूज़ करूँगी। उसके साथ में मेरे पास यहाँ पर ये ट्विस्टेड कैंडल है जो प्राइमर्क से मैंने लिए थे, तो उसको मैं उसके साथ लगा लूँगी। ये ग्रे कलर में है, ग्रे ऑफ वाइट कलर में है, तो उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसके दूसरे वाले जो साइड है उस पे मैं यहाँ पर मैं एक ये बड़ा सा वॉस और उसके अंदर मैंने ओलाइव के स्टेम्स लगाए हुए हैं, ओलाइव प्लांट के, तो वो वाले इसके स्टेम्स हैं, तो वो मैंने इसमें अरेंज किया हुआ है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं रखूँगी, थोड़ा नीट लुक देना चाह रही हूँ, तो इसलिए इसी के साथ मैं इसको कंप्लीट करूँगी। और स्प्रिंग है और मैं अपने प्लांट्स को बाहर ना निकालूं तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। तो मैंने यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा मेरे पास इंडोर प्लांट है, तो वो मैंने अपने विंडो में से निकाल के इसको मैंने यहाँ पर रखा है, क्योंकि यूजुअली मैं विंटर में इसको विंडो में रखती हूँ ताकि वो अच्छे से ग्रो भी करे। और फिर विंटर में अक्सर होता है कि कैंडल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो मैं अपने डेकोर में ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो मैं इसको यूजुअली स्प्रिंग और समर में यूज़ करती हूँ। तो अब हम कर लेंगे कॉफ़ी टेबल को डेकोर, क्योंकि ये राउंड में है और अलग अलग हाइट में है, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगा है कि फ़िगर आउट करने के लिए कि किस तरह का डेकोर इस पे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये वाली ट्रे रखी हुई है, तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। ये वाली ट्रे मैंने एक्शन से ली है और काफ़ी खूबसूरत सी ट्रे है। उसके साथ यहाँ पर मेरे पास ये इक्के का वॉज़ है, उसमें मैंने ये ग्रीन कलर के स्टेम्स लगाए हैं और उसी के साथ मैं यहाँ पर रख लूँगी एक कैंडल को। और अब हम इसमें रख लेंगे ये कोस्टर्स को। ये मेरे पास मार्बल के कोस्टर्स रखे हुए हैं, तो उसी को मैं यहाँ पर रखूँगी। और ये मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया है, बहुत ही अच्छे कोस्टर्स है, तो मैं इसको दोबारा से बार बार यूज़ करती हूँ। तो और इसके साथ यहाँ पर मेरे पास ये वुडन बीड्स है, तो ये मैं उसमें रख लूँगी। अच्छा, यहाँ अब हम दूसरे टेबल की तरफ आ गए हैं। इसकी हाइट थोड़ी-सी कम है, तो फिर मैंने सोचा कि इस पे कोई ऐसी थोड़ी-सी हाइट वाली चीज़ रखूँ ताकि ये थोड़ा अच्छे से दिख के आए। तो यहाँ पर मैंने एक वॉज़ लिया है, उसमें मैंने ये ब्लू और वाइट कलर के फ्लावर्स को मिक्स करके ये 3 बंचेस है, 2 वाइट है और 2 ब्लू है, तो उसको मैंने मिक्स किया है और अलग-अलग तरीक़े से उसको अच्छे से अरेंज किया है, ताकि हर फ्लावर अच्छे से दिखे। इसमें पेनिस है, वो वाइट पेनिस है और ब्लू वाले हैं, तो काफ़ी खूबसूरत से इसमें फ्लावर्स है, तो वो मैंने इसमें अरेंज किया है। और लास्ट में इसमें मैं रख दूँगी टिश्यूज़ को, तो वो काफ़ी यूज़ होते हैं, तो मैं यहाँ पर ही कॉफ़ी टेबल पर ही रखती हूँ। तो कुछ इस तरह से कॉफ़ी टेबल का लुक हुआ है कंप्लीट। आप लोग बताना कि एक और इससे क्या बेहतर हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा-सा राउंड टेबल को डेकोरेट करना थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन एनी हाउ मैंने इसको इस तरह से किया है। अब हम चलते हैं डाइनिंग टेबल की तरफ। तो डाइनिंग टेबल के लिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। यहाँ पर मैं डाइनिंग टेबल पे एक रनर यूज़ करूँगी जो कुछ इस तरह से है, ये ब्लैक और वाइट में है। और ये रनर मैंने IKEA से इसका क्लॉथ लिया था और उसको कुछ कट करके इसको जॉइंट लगा के, तो इस तरह से मैंने इसको रनर बनाया था, तो वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो उसके साथ में यहाँ पर एक मेरे पास वुडन की ये ट्रे रखी हुई है, तो वो हम इसके साथ यूज़ करेंगे, तो उसको मैं यहाँ पर रख लूँगी।
और उस पे हम ज़्यादा कुछ नहीं रखेंगे। एक मैं बड़ा सा वॉस रखना चाह रही हूँ किसी फ्लावर अरेंजमेंट्स के साथ। तो मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, एक तो ये वाला एक ऑप्शन है जो ग्रे और ब्लू कलर में वॉस है, और उसमें मैंने इस तरह के वाइट और थोड़ा सा पिंक का उसमें टच है, वो मैंने फ्लावर्स लगाए हैं थोड़ा सा ग्रीनरी के साथ। तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है। और दूसरा ऑप्शन है ये दूसरा वाला वॉस जो वाइट कलर में है, और उसमें मैंने वाइट कलर के ही स्टेम लगाए हैं और ग्रीन के साथ। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है स्प्रिंग के हिसाब से, क्योंकि स्प्रिंग पे अगर आप देखो यूजुअली प्लांट्स इसी तरह के लगते हैं बाहर। तो कुछ उसके लीव्स आ रहे हैं, कुछ फ्लावर्स होते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं इसी के साथ जाऊँगी। आप बताना कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। अब लास्ट में यहाँ पर चेयर पे मैं डाल दूँगी ये वाइट और ब्लैक कलर की बड़ी खूबसूरत से मेरे पास शॉल है एक्चुअली ये। तो ये काफ़ी अच्छी है, तो मैं इसको यहाँ पर चेयर पे इस तरह से रख दूँगी। ये काफ़ी अच्छा लुक देता है, आप ज़रूर से ट्राई करें, बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर मेरे पास एक और शॉल है, तो जो इसको ब्लू और यहाँ पर ये जो ब्लू वाली शॉल है मैं इसमें अरेंज कर दूँगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा कलर है, समर में कलर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मैंने कोशिश की है कि कहीं यहाँ या वहाँ थोड़ा सा कलर को ऐड करूँ ताकि अच्छा खूबसूरत लगे। तो कुछ इस तरह से ये लग रहा है। तो इसके बाद में आप देखेंगे कि लिविंग रूम का कंप्लीट लुक किस तरह से आया है, और फिर उसके बाद हम चलेंगे एंट्री वे की तरफ। अच्छा, कॉफ़ी कॉर्नर की तरफ मैंने सिर्फ़ ये कुकीज़ का जार मैंने रखा है, और कुछ टी बॉक्स वग़ैरह जो रखे हुए थे वो मैंने रख के उसको कंप्लीट किया है। अब हम आ गए एंट्री वे की तरफ। मेरा एंट्री वे काफ़ी छोटा है, इसमें ज़्यादा कुछ इतनी स्पेस नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इसको डेकोरेट करूं, लेकिन ये वाली जो स्पेस है जहाँ पर मिरर रखा हुआ है, तो मैं यूजुअली इसी को डेकोरेट करती हूँ, जो यूज़फुल भी हो और अंदर घुसते ही अच्छे से फील भी आए। तो जो वॉज हम डाइनिंग टेबल के लिए मैंने रेडी किया है वो मैं यहाँ पर रख दूँगी, क्योंकि ये यहाँ पर भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा, तो उसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। मिरर के दूसरे साइड में मैं रख दूँगी ये वाला फ़ोटो फ्रेम। तो वुडन का फ़ोटो फ्रेम है, काफ़ी अच्छा फ़ोटो फ्रेम है, तो यहाँ पर मैं इसको रख दूँगी। और उसके साथ यहाँ पर मेरे पास ये गोल्डन में ट्रे है जो यूजुअली कीज़ वग़ैरह रखने में काम आती है, तो वो मैं यहाँ पर रख दूँगी। और उसी के साथ यहाँ पर मेरे पास ये एक कैंडल है, तो उसको यहाँ पर रख दूँगी। तो इस वाले कॉर्नर के लिए इतनी ही चीज़ों के साथ इसको मैं कंप्लीट करूँगी।
डोर के पास में ये मैट को मैंने चेंज कर दिया है, ग्रीन कलर का मैंने मैट डाला है। तो उसके बाद यहाँ पर शू कैबिनेट है, उसके ऊपर मैं यूजुअली कोई ना कोई एक अरेंजमेंट रखती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये वाला फ्लावर अरेंजमेंट है, तो उसको मैं यहाँ पर रख दूँगी। आर्टिफिशियल प्लांट है तो उसको हम यहाँ पर इसके ऊपर रख देंगे। लास्ट में हम रख देंगे यहाँ पर स्टूल पे एक कुशन। तो उसके साथ मेरा इंटरव्यू हो जाएगा कंप्लीट। तो इसी के साथ ही मेरा वीडियो होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आपको भी कुछ आइडियाज़ मिले हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी नहीं जाए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।